मेरा सुतेला बेटा अक्सर मुझे नंगा देखना चाहता था। कि शोहर का बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा था उसने आपके साथ ज्यादती कर ली। जी, ज़बरदस्ती की उसने। वो औरत कैसे रिश्तों पर यकीन करे जिसका बेटा उसे नोचता रहे। इस बात का आपके शोहर को भी पता था कि मेरा बेटा अपनी सुतेली माँ के साथ ये सारी गंदे काम कर रहा है? वो मिल के दोनों करते थे। मिल के काम करते थे? शुरू हुआ कैसे ये मामला बनता है? बस वो चोरी-चोरी देखता रहता था और घूरता रहता था, गंदी नज़रें डालता था। मैंने कई बार अपने शौहर को बताया कि ये मुझे ऐसे करता है, ये देखता है, गंदी नज़र रखता है। उसने कहा वो मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, अगर है भी तो तुम चुप कर जाओ और उसकी बात। वो दोनों ज़िली शख्स एक ही कमरे में मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। मेरा सुतेला बेटा और मेरा शौहर दोनों ही मेरे साथ मिलकर ज़्यादती। ये जो खातून बैठी हैं इनको इनका सुतेला बेटा इस्तेमाल करता है। अब बात यहाँ पर अफसोस वाली ये है कि सुतेला बेटा तो इस्तेमाल करता है, वहीं पर इनका जो शख्स शौहर था जिनके साथ इनका निकाह हुआ वो भी खुद अपने हाथों से इस खातून को अपने बेटे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात करने पर मजबूर करता रहा। ये सारी कहानी है कि इस खातून के साथ ये सारा मामला हुआ कैसे, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि बड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स जो कि शौहर होता है वो अपनी बीवी को कैसे कह सकता है कि मेरे बेटे के साथ मेरी आंखों के सामने वो सारा गंदा काम करो। वो मुझसे चोरी-चोरी देखता था, गंदी नज़र रखता था। मैंने अपने शौहर को बताया लेकिन उसने कहा नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी हरकतें बढ़ गई। जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि खबरदार किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। शादी जिस शख्स से हुई ये कौन था, कैसे शादी हुई और आपका पहला जो शौहर था वो किधर गया? मेरे शौहर फौत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। मैं इसीलिए शादी के लिए हाँ करती थी। तो बाद पहला में शौहर किस तरह उनकी डेथ हुई थी पहले शौहर की? वो बीमार हो गए थे। बच्चे हैं आपके? जी, मेरी 2 बच्ची। कितने बच्चे? 2 बच्ची। बच्ची हैं? जी, बेटियां हैं? जी मेरी बेटियाँ। बस उनके मुस्तकबिल के लिए ही मैंने की थी कि एक अच्छा बाप मिल जाएगा, इसकी और रहेंगी मेरी बच्चियाँ भी, मैं भी। कि मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे दरिंदे मिल जाएंगे। कैसे शादी हुई थी? खुद की थी, किसी ने करवाई थी? नहीं, किसी ने ही करवाई थी, रिश्ते वाली ने करवाई थी। फिर क्या हुआ, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि वो शख्स जो शौहर है जिसके साथ आपका निकाह हुआ उसका तो आपके ऊपर हक है, उसका हक बनता है, लेकिन उसका बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये मामला बनता है? बस वो चोरी-चोरी देखता रहता था और घूरता रहता था, गंदी नज़रें डालता था। मैंने कई बार अपने शौहर को बताया कि ये मुझे ऐसे करता है, ये देखता है, गंदी नज़र रखता है। उसने कहा वो मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, अगर है भी तो तुम चुप कर जाओ और उसकी बात मानो। अच्छा, आप उसको बताते रहे कि आपका ये जो बेटा है ये मुझे गंदी नज़रों से देखता है, गलत इसकी जो यानी कि हरकतें हैं वो मुझे नज़र आती हैं। उसने कहा जी अगर कुछ ऐसी है भी तो आप चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त अच्छा। कर दें। तो एक दिन उसने मुझसे बहुत कोशिश के बाद उसने मुझसे ज़्यादती की। मैंने वो अपने शौहर को बताया। उसने कहा कि उसने ज़्यादती कर ली तो खबरदार किसी को बताया। मैं आपके शौहर का बेटा जो कि आपका सुतेला बेटा था उसने आपके साथ ज्यादती कर ली? जी, ज़बरदस्ती की उसने। आपने रोका नहीं, टोका नहीं, शोर नहीं मचाया कि तुम बेटे हो चाहे सुतेले हो तो मेरे बेटे, मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ, रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत चीखें चिल्लाई, बहुत उसकी मिन्नतें की लेकिन उसने कहा मेरी सगी तो नहीं हो ना, सगी माँ नहीं हो। यानी कि उसने सुतेली समझा, बल्कि माँ भी नहीं ना समझा। अगर माँ समझता तो माँ का रिश्ता, माँ का जो लफ्ज़ है यही मैं कहता हूँ कि बड़ी अहमियत रखता है, उसने माँ नहीं समझा। जी। कितनी देर ये सारा मामला चलता रहा और आज जब उसने आपसे ज्यादती की तो आपने अपने शौहर को नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे ने आज ये गंदी हरकत कर दी है? मैंने शौहर को बताया। उसने कहा खबरदार किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये बात बाहर न जाए। अपने बेटे को नहीं डांटा कि तुम्हारी माँ है चाहे सुतेली है, उल्टा आपको कह रहा था कि ये बात बाहर ना जाए? जी, उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपने बेटे को नहीं रोका? नहीं, उसको नहीं रोका। अच्छा, फिर मेरी बच्चियां थी, मैं चुप करके बर्दाश्त करती रही और सहती रही। बच्चियों की कितनी उम्र है जो कि आपकी बेटियां हैं? छोटी हैं अभी, 6 साल की, एक 4 साल की। इस वजह से ही, डर की वजह से कि कल को मेरी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा ना हो, मैंने उनको इसीलिए छोड़ा। छोड़ दिया है? वहाँ से आप किनारा कर चुकी हैं? जी, मैं वहाँ से भाग गई थी। कितनी देर ये सारा मामला आपका चलता रहा? कितनी देर उसका जो बेटा है वो आपके साथ ये गलत काम करता रहा? मैं 1 साल से बर्दाश्त करती रही हूँ। 1 साल बर्दाश्त करती रही हैं? जी। इस बात का आपके शौहर को भी पता था कि मेरा बेटा अपनी सुतेली माँ के साथ ये सारी गंदे काम कर रहा है? वो मिल के दोनों करते थे। मिल के काम करते थे? जी, दोनों मिल के ज़्यादती करते थे। दोनों बाप बेटा? जी। कभी किसी के साथ अपना दुख शेयर करने की कोशिश नहीं की? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है और उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को मार दूंगा, ये बात बाहर ना निकले। दुनिया में मसलन माँ बाप बहन भाई सब को किधर गए, कौन है, नहीं है, क्या मामला है? नहीं, अम्मी अबू की डेथ हो गई और भाई हैं वो अपने अपने घरों में सब। उन भाइयों को आपने कभी नहीं बताया कि ये मामला मेरे साथ चल रहा है? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि मेरी बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल था, वो मेरी बच्चियों को नुकसान दे सकती थी। अच्छा, आज ज़िंदगी कैसे बसर कर रही हैं और मेहनत मजदूरी करके कहाँ पर रहती हैं, घर किराए का है, अपना है, कैसे गुजारा?
मैंने एक छोटा सा कमरा लिया है, मैं वहाँ अपनी बच्चों के साथ रहती हूँ, सुबह काम पर जाती हूँ, वहाँ से मेहनत मजदूरी करके आके अपने बच्चों को पालती हूँ। पुलिस से हेल्प अगर ले लेती तो आपको लगता नहीं कि आपकी ज़िंदगी वहीं पर उन्हीं के साथ बेहतर हो जाती, आपको उस निकाह में से, उस शख्स में से कुछ हिस्सा मिल जाता, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार उस लेती? टाइम मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी, दौलत की नहीं। जी मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर जितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपकी मर्ज़ी से किए गए हैं? जी बिल्कुल। हम इस वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इजाज़त है आपकी? जी बिल्कुल।